आंखों के डॉक्टर के पास आने वाले सबसे ज्यादा पेशेंट किस चीज के होते हैं? रेड आई के। रेड आई इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इन आवर क्लिनिक्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सब समझें कि रेड आई के कारण क्या हैं और सेल्फ मेडिकेट ना करें। नमस्कार, मैं हूं आपकी आंखों की डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रम आई फाउंडेशन, नई दिल्ली। और हम बात करेंगे आंखों के कॉमन रेड आई के कॉजेस के, ताकि ग्रॉसली आप समझ सके कि ये सीरियस है या नहीं। सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेस जो होते हैं, इरिटेशन एंड एलर्जी के। इरिटेशन एंड एलर्जी हो सकती है नंबर 1 ड्राई आई की वजह से। आजकल जो हम लोग स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हैं और जो हम एसी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं और थकान की वजह से आंखें रेड हो जाती हैं। सेकेंड कॉमन कॉज इरिटेशन एंड एलर्जी का, पॉलन, सीजनल एलर्जी। फूलों से निकलने वाले पॉलन ग्रेन्स या आपके घर में डस्ट, आपके घर में पर्दों में, तकिया, गिलाफ या चादरों में लगी जो डस्ट है, वो आपकी आंखों में एलर्जी कॉज कर सकती है और उसके कांस्टेंट एक्सपोजर से आपको रेड आई हो सकता है। थर्ड कॉमन कॉज इरिटेशन एंड एलर्जी का होते हैं केमिकल्स। हम रियलाइज नहीं करते कि हम डे टू डे लाइफ में कितने केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, जैसे कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं या कई बार इवन गैस से या खाने से बनने वाले जो धुएं होते हैं, वो हमारी आंखों को इरिटेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हमें उस केमिकल के वजह से रेड आई हो सकती है। अगला कॉज आंखों में इरिटेशन का होता है फॉरेन बॉडी। ये फॉरेन बॉडी बाहर से आई हुई डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं या फिर आपकी आंखों की खुद की आईलैशेस हो सकती हैं। कई बार आपकी आंखों की 1 या 2 आईलैश अंदर को टर्न कर जाती है, जिसके वजह से आंखों में इरिटेशन और एलर्जी हो सकती है और हम सोचते हैं कि कोई बड़ी बीमारी होगी। तो इरिटेशन और एलर्जी से होने वाले जो रेड आई के कॉजेज होते हैं, इनको यूजुअली आप एनवायरमेंटल चेंजेस से खुद ही करेक्ट कर सकते हैं। अक्सर इसमें आंखें बहुत ज्यादा रेड नहीं होती हैं और आंखों में रेडनेस के साथ साथ एक रड़कपन होता है, जिसको आप अपने लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड कॉज जो कि बहुत कॉमन है, वो है इन्फेक्शंस। और ये ऐसी कैटेगरी है जिसको आप खुद से ट्रीट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो आइए समझते हैं रेड आई के कौन से कॉजेस होते हैं जो कि इन्फेक्शन द्वारा रेड आई करते हैं। नंबर 1 कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम लोग पिंक आई या आई फ्लू भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, यूजुअली सीजनल चेंज में या बरसातों के दिनों में होता है और वायरस के कारण से हो रहा होता है। दूसरा कॉज जिसे हम केरेटाइटिस कहते हैं, ये कॉर्निया में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बहुत सीरियस होता है और ये रेड आई के साथ साथ आंखों से बहुत ज्यादा वाटरिंग, बहुत ज्यादा पेन और लाइट सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। आप खुद से ट्रीट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। थर्ड कॉज इज यूवियाइटिस। यूवियाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आंखों के इंटरनल स्ट्रक्चर इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी कि आंखों के अंदर के यूवियल टिश्यू, इनमें इन्फ्लेमेशन होती है। अक्सर इसकी ओरिजिन हमारी आंखों में नहीं बल्कि हमारी बॉडी में होती है। अगर हम आर्थराइटिस के मरीज हैं या हम किसी और ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के मरीज हैं, तो हमें बार बार यूवियाइटिस हो सकती है। यूवियाइटिस से होने वाली जो रेड आई होती है, ये आंखों में पेन कॉज करती है, ये भी फोटोफोबिया कॉज करती है और इसमें विजन ब्लर होता है। अक्सर इसमें वाटरिंग नहीं हो रही होती है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस। इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे चल करके हमें कैटरैक्ट या ग्लूकोमा बन सकता है। ठीक इसी तरीके से कुछ और ऑटो इम्यून इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस कहते हैं, जो कि आंखों में रेड आई कॉज कर सकते हैं। हो सकता है कि एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस की वजह से होने वाली जो रेड आई है, उसमें आपकी आंखें बिल्कुल रेड ना हो लेकिन पर्पलिश कलर की हो। यू कैन नॉट सेल्फ मेडिकेट और आपको आंखों के डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। थर्ड कॉज जो कॉमनली आंखों में रेड आई कॉज करता है, वो है आपकी बॉडी की खुद की सिस्टमिक कंडीशंस। मोस्ट कॉमन बीइंग हाइपरटेंशन। हाई बीपी के वजह से सडनली आपकी आंखों की ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है, जिसके वजह से पूरी की पूरी आंख ब्लड शॉट रेड नजर आती है। मैं आप सबको बता दूं कि ये दिखने में तो बहुत ही डेंजरस लगती है, मगर थैंकफुली ये डेंजरस नहीं होती है। अक्सर मॉर्निंग आवर्स में अगर आपका बीपी शूट कर जाता है, तो आपकी आंखों के किसी हिस्से में रेड ब्लड क्लॉट आ सकता है। यूजुअली ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, 7 से 10 दिन में ये ब्लड क्लॉट्स खुद ब खुद चले जाते हैं। मगर इस सिचुएशन में भी आई डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल आंखों की सरफेस पे रप्चर हुई है
तो आंखों के अंदर की ब्लड वेसल्स भी रप्चर होने की संभावना होती है। तो हम लोग आंखों की प्यूपिल को डायलेट करके चेक करते हैं कि कहीं किसी इंटरनल वेसल का भी रप्चर नहीं हुआ है। सबसे कॉमन कॉज इसका हाइपरटेंशन होता है, मगर डायबिटीज के मरीजों में भी क्योंकि ब्लड वेसल में माइक्रो चेंजेस होते हैं, तो आपको आंखों की बाहरी सतह पे सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है। दूसरे सिस्टमिक कॉजेज जिसकी वजह से आपको रेड आई हो सकती है वो है विटामिन डी और सी की डिफिशियंसी। यस, आपने ये नहीं रियलाइज किया होगा, लेकिन बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी या विटामिन सी कम मात्रा में होता है तो हमारी आंखों की ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है अचानक से, सिंपल से प्रेशर से। लेट्स से हमने अपनी आंखों को रब किया या हमने कोई भारी सामान उठाया और हमारी वेसल अचानक से रप्चर हो गई। अगर बार बार वेसल्स रप्चर हो रहे हैं, दैट मीन्स इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आपकी बॉडी में विटामिन डी या सी कम होगा। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होती हैं जो कि रेड आई कॉज कर सकती हैं। बाकी कॉजेज रेड आई के हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा या तो डायरेक्ट हो सकता है, आपको पता चल गया कि आपको आंखों में चोट लग गई, या इनडायरेक्ट, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और जब आपने अपने कॉन्टैक्ट लेंस को पुल करके निकालने की कोशिश करी तो उसके वजह से माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है। ये पॉसिबल है कि उस समय आंखों में ब्लीड न आए, मगर कुछ घंटे बाद वो माइक्रो ब्लीड बढ़ करके बड़ा हो जाए। So that means obviously you have to be very careful and sensitive towards your eyes. Lastly, but the most important is glaucoma. ये वो रेड आई का कॉज है जो कि सबसे ज्यादा घातक है आंखों में, और यहाँ पे डॉक्टर को मिलना तुरंत जरूरी है। ग्लॉकोमा, स्पेशली एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा, हमारी आंखों में रेडनेस कॉज करता है, आधे सर में दर्द कॉज करता है, विजन को ब्लर कर देता है। स्पेशली अगर हम बल्ब या किसी लाइट की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ रंगीन गोले आ गए हैं। ये आंखों में सडन प्रेशर हाई होने की वजह से होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इमीडिएटली एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को मिल करके एंटी ग्लॉकोमा मेडिसिन लें ताकि हमारी ऑप्टिक नर्व परमानेंटली डैमेज ना हो सके। ग्लॉकोमा में सबसे सीरियस बात यह है कि अगर ऑप्टिक नर्व एक बार डैमेज हो गई तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो प्लीज ध्यान दें, अगर किसी एक आंख में सडन शूटिंग पेन के साथ में आपको दर्द हो और विजन ब्लर होने लगे, कलर्ड हैलोज या रेनबो जैसे नजर आने लगे, तो सारे काम छोड़ करके फौरन पहुंचे अपने आई डॉक्टर के पास में। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज रेड आई के जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली अपनी ओपीडी में देखते हैं। मैंने अपना ये ज्ञान आपसे शेयर किया है, आप अपने सारे रिलेटिव से शेयर करिए ताकि कोई भी रेड आई को गलत ट्रीट ना कर सके और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी ना करे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, डू लाइक द वीडियो और शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें।